हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सलमान खान का शो बिग बॉस जल्द ही अपने 14 सीजन के साथ वापस आ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी ये शो कुछ हटके थीम के साथ आएगा। वहीं आपको बता दें कि इस बार शो में जहां एक से बढ़कर एक हसीनाएं एंट्री लेने वाली हैं, तो वहीं हैंडसम टीवी एक्टर निशांत मलकानी भी शो में धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आइए निशांत के बारे में आपको बताते हैं। निशांत मलकानी का जन्म 1 सितंबर 1987 में दुबई में हुआ और उनके पिता का नाम दीपक के मलकानी है। उनका एक छोटा भाई है लक्ष्य मलकानी। उनकी अपनी स्कूलिंग न्यू दिल्ली लक्ष्मण पब्लिक स्कूल से की। वहीं कॉलेज उन्होंने शहीद भगत सिंह से किया और इसके बाद उन्होंने IIM कोलकाता से MBA किया। लेकिन कभी भी निशांत ने एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। एक समय ऐसा था जब उन्हें कोलकाता मेट्रो में ट्रैवल करते समय एक कोऑर्डिनेटर मिला था जिसे डेली सोप के लिए कोई टॉल और हैंडसम लड़के की तलाश थी। निशांत को ऑडिशन देने के लिए बोला गया और वो ऐसे मुंबई पहुंच गया और उनकी किस्मत ही पूरी तरह से बदल गई। मॉडलिंग एजेंसी एलिट मॉडल ने उन्हें 2 साल का मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया और जहां उन्होंने एज ए मॉडल काम किया। लेकिन साल 2008 में उन्हें स्टार 1 के शो मिले जब हम तुम में अधिराज का रोल प्ले करने का मौका मिल गया। उसके बाद वो स्टार प्लस के शो ससुराल गेंदा फूल में भी छोटी सी भूमिका में नजर आए थे। उन्होंने बतौर लीड अपना पहला शो राम मिलाए जोड़ी किया और इस शो में उन्होंने गुजराती लड़के की भूमिका अदा की। इसके अलावा साल 2018 में आया शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा उनके करियर के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। इस शो के लिए लोगों का उनको खूब प्यार मिला। उनके फिल्मी करियर की अगर बात की जाए तो उन्होंने विक्रम भट्ट की फिल्म हॉरर स्टोरी से डेब्यू किया था और इसके बाद इश्क क्रेजी किया रे, लव ट्रेनिंग, क्यूट कमीना जैसी फिल्में उन्होंने की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई भी टिक नहीं पाई। निशांत मलकानी ने इसके बाद साल 2017 में हॉरर वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न में भी काम किया। निशांत के अफेयर्स की अब बात की जाए तो आपको तो बता दें कि उनका नाम टीवी एक्ट्रेस सारा खान के साथ जुड़ा था। रूमर्स तो थे कि दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। वहीं इसके बाद गुड्डन तुमसे ना हो पाएगी को स्टार कनिका मान के साथ भी उनका नाम जुड़ा। और अब अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि निशांत साथ निभाना साथिया की एक्ट्रेस गिया मानेक को भी डेट कर रहे हैं। वहीं निशांत से जुड़े विवादों की अगर बात की जाए तो निशांत वेब सीरीज रागिनी MMS रिटर्न के दौरान एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। दरअसल निशांत ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि रागिनी MMS रिटर्न के दौरान एक्ट्रेस रिया सेन ने उनकी कैजुअली पैंट खींचकर उतार दी थी और जिसके बाद बातें शुरू हो गई कि क्या रिया ने निशांत को सेक्सुअली हैरेसमेंट करने की कोशिश की है। ये मामला काफी बढ़ गया था और रिया को लोगों ने खरी खोटी भी सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन मामला बढ़ता देख निशांत ने कहा कि जब उन्हें इतनी समझ है कि शोषण क्या होता है, वो बस एक सीन था और अगर मुझे परेशानी नहीं है, रिया सेन और उनके पति तक को भी परेशानी नहीं है, तो दूसरे लोग कौन होते हैं बोलने वाले। तो निशांत ने अंत में रिया सेन को अपनी काफी अच्छी दोस्त भी बताया। अब देखने वाली बात ये इंटरेस्टिंग रहेगी कि निशांत बिग बॉस के घर में आने के बाद क्या कमाल करते हैं। वैसे आप शो को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। Yeah, so the people who convinced me are Sheetal and Manisha, and also the show itself. When I'm going through it, it's quite a tiresome show, and it's a very difficult show to handle. So you have to keep on watching each episode twice, and then refresh your memory just before you're going up on stage. So that takes a lot of work. So and then also when you see some contests happen in the house, then you have to call up and find out ye shuruaat kahan se hui thi, who started it off. So it takes a lot of watching the show, and sometimes you love watching the show, and sometimes the things that happen in the house you can't stand them. But I guess this is the format of the show. So first when I got into Big Boss, it was very organic. People came in, they actually played the game, they didn't know the game, they were being themselves. Then after the 6th, 7th season, then they became Shanas. They'd watch the game,
and they knew that there's some things that they would do, you know, they would be noticed and they'll be watched. So then they started doing that. So once I started understanding, कि अच्छा, now these guys are actually playing the game. They are aware of what they're doing. So I myself started taking it easy on them because they've grown up people. You know, this is the path that they want to take, and this is how they want to play the game. So I, you know, took it easy on them. But sometimes, you know, it's because you're watching it on television, you are, you know, kids are watching it too, and you know, your parents and senior citizens are watching this game, and sometimes it goes too much, too overboard. So when that happens, then I step in, and then I do what I have to do. So every single day you keep on, every single moment, every single day you keep on learning something or the other. But there are so many times from Big Boss, I see somebody reacting in a particular manner. I said, I wish I could react like that. And then when somebody does not react in the correct manner, you get to learn that, okay, these are situations that keep on coming in your daily life. So this is the way you should not react. So both how to react and how not to react, I think everyone learns that from the Big Boss show. Salman, this season, how different going to be? The format always changes. We try to make it interesting every time. How are you going to be? I am going to be exactly like the way the contestants are going to be inside. So I myself don't know कि you know क्या connect होगा, किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा. You know, who are the contestants going inside, then my rapport with them, and how they play the game. तो it's a very difficult. इसका कोई जवाब है नहीं और हम और एंडमॉल और कलर्स जितनी भी प्लानिंग कर लें बाहर से वो it doesn't work because the contestants have their own mindset. They play their game the way they want to play it because it's like totally non-scripted. And now, if somebody's now the people who are going to go into the house, they already know that they're going in, so their preparation must have already started. कि मैं ये करूँगा, मैं ये ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगा. तो वो it becomes, it's their own mind now. It's their own mind, and we can't have control over anybody's mind and anyone's thoughts. In the same thing, this is express actually. This is going to be an express thing. It's going to be a little faster. उस चीज से related है उसके लिए. So usually जो first 2 हफ्ते जो होते हैं, you know, they pick up slow the first week and then the second week until the time people get to know each other. अब जब एक दूसरे को सब जान लेते हैं, then your show becomes interesting. But यहाँ पर ऐसा किया है कि जैसे घर के अंदर घुसो, हाँ, वहीं से you know it becomes like a really quick, fast-paced journey of the house. Commoners are not part of the show. It's a celebrity express and commoners are not there. So do you think it will be easier for you क्योंकि जब ये commoners और celebrity की लड़ाई तो हर बात पे होती है कि do not show वो नहीं होगा. वो तो पहले भी नहीं हुआ करता था. वो जैसे वो थे मनवीर और मन्नू, वो जब आए थे as commoners, they played the game really well, and also the celebrities had to be on the back foot all the time, क्योंकि जहाँ अगर celebrity ने कुछ बोला उनको तो ऐसा देखो ये celebrity हैं. And that Mannu and Manveer understood that. But now if Mannu and Manveer go into the house with commoners, they'll get baja out big time. सलमान इतना क्लोजली देखने के लिए या कंटेस्टेंट को समझने के लिए यू हैव टू वॉच एवरी टाइम एवरी एपिसोड. सो कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए ये नॉलेज का? तो क्योंकि हम शूटिंग ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक, तो फिर बीच बीच में मुझे वो एपिसोड्स देखने को मिलते हैं. तो आई कीप ऑन, जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिलता है आई कीप ऑन वॉचिंग दोस्त. जैसे लंच ब्रेक में है, डिनर ब्रेक में है, या फिर वो रीरन चल रहा है रात को लेट, तो वो देख लेता हूँ. सो आई कीप ऑन कैचिंग इट, एंड देन ऑन अ फ्राइडे आई वॉच
it once again the whole हफ्ते का जो episodes हैं. Samar, how do you detach yourself from the weekend cover? Because we see a lot of contestants जो बोलते हैं कि घर पे रहकर हमारा mind ये हो गया, we are a changed person. आप पे कितना असर पड़ता है और घर जाने पे कितना? See, I have not met anyone so far, and this is my 10th season, who has come out of the house and not grown. So anyone who's come out of the house has grown 1,000 folds. You know, they've really got to know the meaning of how to behave and how to conduct themselves. And so financially they've grown as people.